शायद ही कहीं मिले। अष्टावक्र के बारे में एक और प्रसिद्ध प्रसंग मिलता है। जब वे मात्र 12 साल के थे तब मिथिला के सम्राट जनक ने एक भव्य शास्त्रार्थ का आयोजन किया। जनक विद्वानों के बड़े आदर करता थे। उन्होंने पूरे देश के पंडितों को आमंत्रित किया। राजमहल के द्वार पर 1000 गायें खड़ी करवाई गई। उन गायों के सींग सोने से मढ़वाए गए थे और उन पर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। जनक ने घोषणा की, जो इस शास्त्रार्थ में विजयी होगा वही इन गायों को ले जाएगा। विवाद अत्यंत तीव्र और व्यापक हुआ। अष्टावक्र के पिता भी उसमें सम्मिलित थे। संध्या तक यह समाचार आया कि उनके पिता पराजय की स्थिति में पहुंच चुके हैं। वे अधिकांश विद्वानों को परास्त कर चुके थे, किंतु वंदिन नामक एक आचार्य के सामने टिक नहीं पा रहे थे। यह सुनते ही बालक अष्टावक्र भी राजमहल की ओर चल पड़े। सभा सजी हुई थी। तर्क वितर्क अपने चरम पर था। निर्णायक क्षण निकट था। पिता की हार लगभग सुनिश्चित हो चुकी थी। अब केवल औपचारिकता शेष थी। तभी अष्टावक्र दरबार में प्रवेश कर गए। सभा में उपस्थित महापंडितों की दृष्टि जैसे ही उस बालक पर पड़ी, वे हंसने लगे। उसका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा मेढ़ा था। उसकी चाल भी असामान्य थी। उसे चलते देख लोगों को उपहास सूझता था। पूरी सभा ठहाकों से गूंज उठी। पर आश्चर्य यह कि अष्टावक्र स्वयं भी जोर से हंस पड़े। सम्राट जनक ने पूछा, दूसरे लोग क्यों हंस रहे हैं यह तो स्पष्ट है, पर तुम क्यों हंसे पुत्र? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि यहां चमारों की सभा में सत्य का निर्णय किया जा रहा है। सभा में सन्नाटा छा गया। ऐसा साहस, ऐसा वचन। जनक ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम्हारा आशय क्या है? अष्टावक्र बोले, सीधी सी बात है, इन्हें केवल चमड़ी दिखाई देती है, मैं नहीं दिखाई देता। मेरा शरीर टेढ़ा है, इसीलिए इन्हें वही दिख रहा है। मेरे भीतर जो सीधापन है उसे ये देख ही नहीं पा रहे। ये चमड़ी के जानकार है, आत्मा के नहीं। राजन, यदि मंदिर टेढ़ा हो तो क्या आकाश भी टेढ़ा हो जाता है? यदि घड़ा टूट जाए तो क्या उसमें समाया आकाश टूट जाता है? आकाश तो निर्विकार रहता है। इसी प्रकार मेरा शरीर विकृत हो सकता है, पर मैं नहीं। जो भीतर है उसे देखो, उससे अधिक सीधा और सरल कुछ मिलना कठिन है। यह घोषणा चौंका देने वाली थी। सभा निस्तब्ध हो गई। जनक भीतर तक हिल गए। उन्हें अपनी हंसी पर ग्लानि हुई। लगा कि सचमुच वे भी बाहरी रूप से ही प्रभावित हुए थे। उस क्षण वे कुछ कह न सके। अगले दिन प्रातः जब सम्राट भ्रमण के लिए निकले तो मार्ग में अष्टावक्र दिखाई दिए। इस बार जनक घोड़े से उतर आए और उनके चरणों में दंडवत हो गए। एक दिन पहले वे केवल पूछ सके थे, तू क्यों हंसता है? तब उन्होंने बालक की आयु देखी थी। आज आयु नहीं देखी। आज वे झुके। उन्होंने विनम्रता से कहा, कृपया राजमहल पधारें और मेरी जिज्ञासाओं का समाधान करें। प्रभु, मेरे घर आइए। आपकी बात मेरे हृदय में उतर गई है। मैं रात भर सो नहीं सका। आपने सत्य कहा। जो केवल शरीर को पहचानते हैं वे गहराई से नहीं पहचानते। यहां लोग आत्मा पर विवाद कर रहे थे और शरीर देखकर आकर्षण व घृणा से भर रहे थे। नश्वर को देख रहे हैं और अमृतत्व की चर्चा कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य कि आप आए और मेरी निद्रा भंग की। अब कृपा कर मार्गदर्शन दीजिए। राजमहल में विशेष व्यवस्था की गई। भव्य सजावट हुई। स्वर्ण सिंहासन पर 12 वर्ष के उस बालक अष्टावक्र को विराजमान किया गया। जनक ने उनके समक्ष अपनी जिज्ञासा रखी। अष्टावक्र गीता का प्रथम सूत्र वस्तुतः जनक के प्रश्न से आरंभ होता है। जनक पूछते हैं और अष्टावक्र उत्तर देते हैं। अष्टावक्र के विषय में इससे अधिक कुछ विशेष ज्ञात नहीं होता और सच तो यह है कि अधिक जानने की आवश्यकता भी नहीं है। जो उपलब्ध है वही पर्याप्त है। हीरे असंख्य नहीं होते, बहुतायत तो कंकड़ पत्थरों की होती है। एक हीरा भी पर्याप्त होता है।
अष्टावक्र के जीवन की ये दो संक्षिप्त घटनाएं ही उनके व्यक्तित्व को समझने के लिए काफी हैं। पहली घटना उनके जन्म से भी पहले की है, जब वे अभी गर्भ में थे। गर्भ से ही उनकी आवाज उठती है। एक घोषणा की तरह किस भ्रम में पड़े हो, शास्त्रों में उलझे हुए हो, शब्दों के जाल में फंसे हो। जागो, यह ज्ञान नहीं है, यह सब उधार की पूंजी है। यह केवल बुद्धि का जाल है, अनुभव की संपत्ति नहीं। इसमें तनिक भी सार नहीं। कब तक स्वयं को धोखा देते रहोगे। दूसरी घटना राज्यसभा की है, जहां पंडित हंस रहे थे और अष्टावक्र ने भी हंसकर उत्तर दिया। वहां उन्होंने स्पष्ट कहा कि जीवन को देखने की दो दृष्टियां होती हैं, एक आत्मा की दृष्टि और दूसरी त्वचा की दृष्टि। चर्म दृष्टि वाला केवल बाहरी आवरण देखता है, आत्म दृष्टि वाला भीतर के तत्व को पहचानता है। क्या तुमने ध्यान दिया है, चमार तुम्हारे चेहरे को नहीं देखता, वह जूते को देखता है। जूते को देखकर ही वह तुम्हारे जीवन की दशा समझ लेता है। आर्थिक स्थिति कैसी है, भाग्य कैसा चल रहा है, सफलता मिली या असफलता, जूते की सिलवटें, उसकी चमक या जर्जरता बहुत कुछ कह देती हैं। जूते में जैसे तुम्हारी कहानी लिखी होती है और वह उसे पढ़ लेता है। यदि जूता नया, चमकदार और सजा संवरा है तो वह प्रसन्नता से मिलता है। उसके लिए वही तुम्हारे व्यक्तित्व का प्रमाण है। दर्जी तुम्हारे वस्त्रों को देखता है, तुम्हारे कोट या कपड़े की गुणवत्ता से वह तुम्हारी हैसियत का अनुमान लगा लेता है। प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि सीमित और बंधी हुई होती है। केवल वही व्यक्ति आत्मा को देख सकता है जो स्वयं आत्मवान है। उसकी दृष्टि बंधी हुई नहीं होती, उसके पास दर्शन होता है, देखने की आंतरिक क्षमता। अब एक और प्रसंग, यह अष्टावक्र से सीधे संबंधित नहीं बल्कि रामकृष्ण और विवेकानंद से जुड़ा है। फिर भी इसका संबंध अष्टावक्र की दृष्टि से है। उसके बाद हम सूत्रों की ओर बढ़ेंगे। जब विवेकानंद पहली बार रामकृष्ण के पास आए तब उनका नाम नरेंद्रनाथ था। विवेकानंद नाम तो बाद में रामकृष्ण ने दिया। उस समय वे अत्यंत तर्कशील, संशयवादी और लगभग नास्तिक थे। वे हर बात के लिए प्रमाण चाहते थे, लेकिन कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिनके लिए कोई प्रमाण संभव नहीं। यह उनकी सीमा नहीं बल्कि उनकी प्रकृति है। परमात्मा का अस्तित्व है पर उसे सिद्ध करने का कोई प्रमाण नहीं। प्रेम है पर उसका प्रमाण नहीं। सौंदर्य है पर वह प्रमाण के दायरे में नहीं आता। यदि मैं कहूं कि देखो ये खजूर के वृक्ष कितने सुंदर हैं और तुम कहो हमें तो इनमें कोई विशेष सौंदर्य नहीं दिखता, सिद्ध कीजिए कि ये सुंदर हैं, तो कठिनाई खड़ी हो जाएगी। सुंदरता को प्रमाणित कैसे किया जाए? उसे अनुभव करने के लिए सौंदर्य, बोध चाहिए, देखने वाली आंख चाहिए और कोई उपाय नहीं। कहा जाता है कि मजनू ने कहा था, लैला को देखना हो तो मजनू की आंख चाहिए। यह बिल्कुल सत्य है। लैला को देखने का और कोई साधन नहीं। एक बार उसके गांव के राजा ने मजनू को बुलाकर कहा, तू पागल है, तेरी लैला साधारण सी लड़की है, काली कलूटी, कुछ विशेष नहीं। मुझे तुझ पर दया आती है। मेरे महल में 12 अत्यंत सुंदर स्त्रियां हैं, देश की श्रेष्ठतम सुंदरियां। इनमें से किसी को भी चुन ले, तुझे यूं तड़पते देख मेरा भी हृदय व्यथित होता है। मजनू ने उन स्त्रियों को देखा और शांत स्वर में कहा, इनमें लैला कोई भी नहीं। लैला से इनकी तुलना नहीं हो सकती। ये तो उसके चरणों की धूल के समान भी नहीं। राजा ने कहा, तू सचमुच पागल है। मजनू ने उत्तर दिया, संभव है मैं पागल हूं, पर एक बात निश्चित है, लैला को देखने के लिए मजनू की आंख चाहिए। यदि वृक्षों की सुंदरता को सचमुच देखना है तो साधारण आंख पर्याप्त नहीं, कला बोध की आंख चाहिए। उसे तर्क से सिद्ध नहीं किया जा सकता। उसी तरह यदि किसी के प्रेम को पहचानना हो तो प्रमाण नहीं, प्रेम से भरा हृदय चाहिए। प्रेम को तौला नहीं जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है।
और परमात्मा तो इस समस्त अस्तित्व के सौंदर्य, प्रेम और सत्य का समग्र नाम है। उसे जानने के लिए तो और भी निर्मल चेतना चाहिए, ऐसा साक्षी भाव जहां विचार की कोई तरंग न बचे, शब्दों की कोई परछाई न रहे, मन की धूल पूरी तरह बैठ जाए और चित्त का दर्पण पूर्णतः स्वच्छ हो जाए, वहां प्रमाण का प्रश्न ही अर्थहीन हो जाता है। पर विवेकानंद ने रामकृष्ण से कहा, यदि परमात्मा है तो उसका प्रमाण दीजिए। रामकृष्ण ने उस युवक को देखा, उसमें अद्भुत संभावनाएं थीं, उसका भविष्य विशाल था, उसके भीतर अनगिनत बीज छिपे थे जिनसे महान वृक्ष उग सकते थे। वह स्वयं अपने खजाने से अनजान था। रामकृष्ण ने उसकी अंत संभावना को पहचाना, जैसे उसके पूर्व जन्मों की यात्रा में झांक लिया हो। उन्होंने अनुभव किया कि यह युवक गहरी आध्यात्मिक संपदा लेकर आया है। ऐसा न हो कि यह केवल तर्क के जाल में ही उलझा रह जाए। उनके हृदय में करुणा उमड़ आई। उन्होंने सहज भाव से कहा, प्रमाण की बात बाद में करेंगे, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, पढ़ने में कठिनाई होती है। तुम युवा हो, तुम्हारी आंखें तेज हैं, ये पुस्तक यहां रखी है, इसे तुम पढ़कर सुनाओ। वह पुस्तक थी अष्टावक्र गीता। विवेकानंद को इसमें कोई विशेष आपत्ति नहीं लगी। उन्हें लगा इसमें भला हानि ही क्या है। उन्होंने कुछ सूत्र पढ़े ही थे कि भीतर एक विचित्र कंपन उठने लगा। शरीर रोमांचित हो गया। एक अज्ञात भय और विस्मय ने घेर लिया। उन्होंने कहा, मैं इसे आगे नहीं पढ़ सकता। रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्यों? इसमें हर्ज ही क्या है? यह पुस्तक तेरा क्या बिगाड़ लेगी? तू युवा है, तेरी दृष्टि ताजी है, मुझे पढ़ने में असुविधा होती है, इसलिए तू पढ़कर सुना दे, कहा जाता है। जैसे जैसे विवेकानंद पढ़ते गए, वे शब्दों में डूबते चले गए। रामकृष्ण समझ गए थे कि इस युवक में वही निर्मल संभावना है जो किसी बोधिसत्व में होती है, जिसका बुद्धत्व निश्चित है। चाहे आज नहीं तो कल वह भटकेगा, पर अंततः जागेगा ही। रामकृष्ण ने अष्टावक्र गीता ही क्यों पढ़ने को कहा? क्योंकि इससे अधिक निर्मल और सीधा वक्तव्य शायद ही कहीं मिले। यदि इसके शब्द भीतर उतर जाएं, तो वे सुप्त आत्मा को जगा सकते हैं। वे चेतना में लहर पैदा करते हैं, भीतर आनंद और झटका दोनों जगाते हैं। उनके माध्यम से एक आंतरिक क्रांति संभव है। मैंने भी अष्टावक्र गीता को यूं ही नहीं चुना। यह चयन आकस्मिक नहीं है, बहुत सोच विचार के बाद इसे चुना है। ऐसे भी दिन थे जब मैं कृष्ण की गीता पर बोला, क्योंकि उस समय मेरे पास भीड़ थी। भीड़ के लिए अष्टावक्र गीता का कोई अर्थ नहीं होता। बड़ी मेहनत से भीड़ से मुक्त होना पड़ा है। अब यहाँ कुछ गिने चुने विवेकानंद उपस्थित हैं। अब संवाद उन्हीं से करना है जिनमें संभावना है। अब उन थोड़े से लोगों पर श्रम करना है जिनके साथ श्रम फल दे सकता है। अब हीरों को तराशना है, कंकड़ पत्थरों पर छेनी घिसने का कोई प्रयोजन नहीं। इसीलिए अष्टावक्र गीता को चुना गया है, क्योंकि अब तुम तैयार हो।